Hello friends, welcome to my YouTube channel Kane Zone. Today I am going to tell you some amazing tricks for make your biology easier. So without wasting any time, let's start it. आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन का। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म आ जाते हैं कभी कभी इस टॉपिक से, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टिस में जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है वो 20 to 120 मिलियन पर मिलीलीटर होता है। तो सबसे पहली टर्म है ओलिगोस्पर्मिया, जो हमने ऊपर नॉर्मल कंडीशन दे के रखी है स्पर्म की, मतलब स्पर्म इतने तो होने ही चाहिए, उससे यदि कम है यानी 20 मिलियन पर मिलीलीटर से वो कम है तो इसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। फिर है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया उस कंडीशन को बोलते हैं जब टेस्टिस में अब्सेंट होते हैं स्पर्म, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। थर्ड है हमारी एस्थेनोस्पर्मिया, जब टेस्टिस में लेस मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं, मतलब उनमें मूवमेंट नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। अब है हमारा फोर्थ टेट्राटोस्पर्मिया। ये उस कंडीशन को बोलते हैं जब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एबनॉर्मल होती है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट आ जाता है स्पर्म की, उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्राटोस्पर्मिया। फिर हमारी फिफ्थ है नेक्रोस्पर्मिया। ये उस कंडीशन को बोलते हैं जब मूवमेंट अब्सेंट होता है, यानी बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं होता, स्पर्म सारे के सारे नॉन मोटाइल होते हैं। फिर है हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस में होती है, मतलब प्लांटेशन जो होता है वो यूट्रस में होता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूट्रस के अलावा कहीं पे भी इसका प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का। सेवेंथ है हमारी इजाकुलेशन। इजाकुलेशन उस कंडीशन को बोलते हैं जब स्पर्म जो होता है वो मेल बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं इजाकुलेशन। और इजाकुलेशन जो ये पूरी रिएक्शन है ये कंट्रोल करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर इरेक्शन। इरेक्शन हमारा जो कंट्रोल करता है वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये दोनों पार्ट है सीएनएस के। तो इरेक्शन उस कंडीशन को बोलते हैं जब हमारा पेनिस जो होता है, जब मेल का जो पेनिस होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और हार्ड हो जाता है। ये जो है इसमें बहुत ही ब्लीडिंग होती है, इसमें ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। फिर है हमारी नाइन्थ है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है, स्पर्म जो होता है हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, यानी शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं की सर्टोली सेल से स्पर्म बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। फिर हमारी है टेंथ सेमिनेशन। स्पर्म का जो होता है टेस्टिस से जब बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं सेमिनेशन, यानी स्पर्म का टेस्टिस से बाहर निकलना सेमिनेशन कहलाता है। इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन स्पर्म का टेस्टिस से निकलकर फीमेल की वेजाइना में ट्रांसफर होना इंसेमिनेशन कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर भी ये आ चुका है। सो स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती रहती है मेल बॉडी में, तो स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटिड बनने की रिएक्शन को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसमें हम स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और इसमें स्पर्म का, मतलब कंप्लीट इसमें फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सो इन दोनों टर्म में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सो आपको मेरे वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।